हेलो एवरीवन, क्या आपने कभी सोचा है हम हर दिन थैंक गॉड क्यों कहते हैं? आज हम इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर को समझेंगे जो बताएंगे हमें ग्रेटिट्यूड और हैप्पीनेस का असली मतलब। मैं और आप देख रहे हैं क्लास 3 इंग्लिश संतूर बुक चैप्टर 8 थैंक गॉड, और हम इसके सभी इजी और करेक्ट आंसर्स जानेंगे जो केवीएस और सीजी बोर्ड दोनों के लिए हेल्पफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं थैंक गॉड चैप्टर क्या सिखाता है हमें। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द फार्मर ग्रो ऑन हिज फार्म? यानी कि फार्मर जो है वो अपने फार्म में क्या उगाया? तो द फार्मर ग्रो फ्रूट्स ऑन हिज फार्म। तो फार्मर ने क्या उगाया? फ्रूट्स उगाया। व्हाट डिड हिज वाइफ से? यानी कि उसकी वाइफ ने क्या कहा? तो हिज वाइफ सेड दैट द बेस्ट फ्रूट ऑन देयर फार्म वर वाटरमेलन्स एंड ग्रेप्स। तो आप इसे लिखेंगे कि उसकी वाइफ ने कहा कि हमारे फार्म का सबसे अच्छा फ्रूट जो है वो वाटरमेलन और ग्रेप्स है। Why did the farmer decide to take the grapes? यानी कि फार्मर ने ये डिसाइड क्यों किया कि हमें ग्रेप्स ले जाने हैं? तो द फार्मर डिसाइडेड टू टेक द ग्रेप्स बिकॉज द वाटरमेलन वर टू हैवी। यानी कि किसान ने फार्मर ने जो है वो डिसाइड किया ग्रेप्स ले जाना क्योंकि वाटरमेलन जो था वो बहुत ही हैवी था और जो किंग का पैलेस था वो बहुत दूर था। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डिड द किंग डू प्लेफुली? यानी कि किंग ने प्लेफुली क्या किया? तो द किंग थ्रो ग्रेप्स एट द फार्मर्स प्लेफुली। यानी कि किंग ने प्लेफुली फार्मर के ऊपर ग्रेप्स फेंका और ग्रेप्स जो है उसके सर पे लगा था। तो इस तरह से आप आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द फार्मर से थैंक गॉड? सो बच्चों इसके आंसर्स बड़े होने वाले हैं, तो आप चलिए आपको दिखाते हैं कि व्हाई डिड द फार्मर से, यानी कि फार्मर ने थैंक गॉड क्यों कहा। इसका आंसर देखते हैं। 5th का आंसर लिखेंगे कि द फार्मर सेड थैंक गॉड व्हेन द ग्रेप्स थ्रोन बाय द किंग हिट हिम ऑन द फोरहेड। फार्मर ने थैंक गॉड तब कहा जब किंग ने उसके माथे पर ग्रेप्स फेंका। ही एक्सप्रेस्ड ग्रेटिट्यूड बिकॉज ही रियलाइज्ड दैट इफ ही हैड ब्रॉट वाटरमेलन्स इंस्टेड ऑफ ग्रेप्स। और फार्मर ने ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया, यानी ग्रेटिट्यूड दिखाया कि, और उन्होंने रियलाइज किया कि अगर वो ग्रेप्स की जगह वाटरमेलन लाए होते तो क्या होता? दे कुड हैव काउज्ड मोर हार्म ड्यू टू देयर वेट। क्या होता? उसको बहुत ज़्यादा जोर से लगता, हार्म होता उसे, क्योंकि वाटरमेलन जो था वो बहुत हैवी था। तो इस तरह से इसके आंसर्स लिखेंगे और ये थोड़े बड़े आंसर हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिंक एंड सी। फर्स्ट है, द फार्मर इन द स्टोरी ग्रो फ्रूट्स, व्हाट एल्स कैन अ फार्मर ग्रो? यानी कि द स्टोरी में जो है फार्मर ने फ्रूट्स ग्रो किया, उगाया, तो और क्या क्या चीजें फार्मर्स उगाते हैं या ग्रो करते हैं? तो आप इसके आंसर लिखेंगे। अ फार्मर कैन ग्रो वेजिटेबल्स। तो आप वेजिटेबल्स के आगे लिख सकते हैं लाइक कैबेज, स्पिनच, बीन्स, ग्रेन्स, नट्स, फ्लावर्स, हर्ब्स एंड लाइव स्टॉक सच एज काउज, चिकन्स और शिप। जो है फार्मर जो है वो क्या क्या अपने फार्म में ग्रो कर सकते हैं, तो आप इस तरह से आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन 2 है, आर देयर वुमेन फार्मर? क्या वुमेन फार्मर्स होते हैं? डू यू नो एनी? और आप किसे जानते हैं? तो आप लिखेंगे यस कि वुमेन फार्मर्स भी हो सकती हैं। यस देयर आर वुमेन फार्मर्स
They work just like men farmers and help grow food all around the world. They plant seeds, take care of plants and make sure we have lots of food to eat. तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि हाँ वुमेन फार्मर्स भी होती हैं और वो भी प्लांटेशन करते हैं, वो भी ग्रो करते हैं वेजिटेबल्स और कई कई चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ यू मीट अ फार्मर व्हाट वुड यू से टू देम। यदि आप किसी फार्मर से मिलते हैं तो आप उन्हें क्या कहेंगे। तो इफ़ यू मीट अ फार्मर यू माइट से, यदि आप किसी फार्मर से मिलें तो आप उनसे ये ज़रूर कहना थैंक यू फॉर ऑल योर हार्ड वर्क, यानी कि आप उन्हें थैंक यू कहेंगे उनके हार्ड वर्क के लिए। योर एफर्ट्स प्रोवाइड अस विथ द फूड वी ईट, इट्स इम्पॉर्टेंट एंड अप्रिसिएटेड, यानी कि जो फार्मर्स होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और उन्हें हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। आगे है बच्चों, द फार्मर न्यू दैट द वाटरमेलन वॉज हैवी एंड द ग्रेप्स वर लाइट, यानी कि फार्मर जानता था कि वाटरमेलन हैवी होगा, भारी होगा और ग्रेप्स जो है वो हल्के। द वर्ड्स हैवी एंड लाइट आर अपोजिट इन मीनिंग, यानी कि हैवी और लाइट जो है वो अपोजिट होते हैं मीनिंग में। तो आगे जो है राइट द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, यानी नीचे आपको कुछ वर्क दिया हुआ है और उसके अपोजिट आपको लिखने हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ एक मोटी बुक है और यहाँ एक पतली, तो यहाँ देखिए थिक बुक, तो थिक का होता है थिन, तो यहाँ आप थिन लिखेंगे। लॉन्ग जर्नी, तो यहाँ लिखेंगे लॉन्ग जर्नी है और यहाँ क्या होगा, लॉन्ग का होता है शॉर्ट, तो आप यहाँ शॉर्ट जर्नी लिखेंगे। कॉटन है सॉफ्ट कॉटन और रॉक्स क्या होते हैं, सॉफ्ट का होगा उल्टा हार्ड, तो आप हार्ड लिखेंगे। यहाँ पे टर्टोइस है, तो टर्टोइस क्या होते हैं स्लो और रैबिट क्या होती है फास्ट, तो यहाँ लिखेंगे फास्ट। तो इस तरह से आप अपोजिट फिल करेंगे। रीड द सेंटेंसेस, आप यहाँ पिक्चर देख सकते हैं और इससे रिलेटेड सेंटेंस हैं कि द बॉल इज राउंड, यानी कि बॉल जो है गेंद राउंड है। द टेबल्स आर ब्राउन, यानी कि बॉल जो है वो एक है इसलिए इज का यूज हुआ है और एस भी नहीं लगा है, लेकिन दूसरे सेंटेंस में टेबल की जगह टेबल्स है और इस की जगह आर है, यानी कि जो टेबल है वो दो हैं, एक से ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर आर का यूज हुआ है। तो इससे रिलेटेड आगे का वर्क है। तो क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ इज और आर, यानी कि जो सिंगुलर हैं, जो सिर्फ एक होते हैं वो सिंगुलर होते हैं तो उनके लिए इज यूज होगा और आर होंगे यूज उनके लिए जो एक से अधिक होंगे, दो होंगे, चार होंगे, जितने भी होंगे उसके लिए आर यूज होगा और जिसमें एस लगा होगा उसमें भी आर यूज होगा। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट है दे आर डैश एनिमल्स इन द जंगल, तो यहाँ पे आर होगा क्योंकि एनिमल्स है तो लिखेंगे आर। नेक्स्ट है द टेबल डैश मेड इज फूड, यानी कि टेबल जो है वो एक ही है, एस भी नहीं लगा है तो यहाँ इज होगा। टेबल इज मेड ऑफ वुड। नेक्स्ट है दीज मैंगोज डैश स्वीट, यानी कि ये जो मैंगोज हैं वो क्या होते हैं स्वीट होते हैं, तो यहाँ लिखेंगे आर, यानी कि बहुत सारे मैंगोज जो हैं वो मीठे होते हैं, यहाँ पे मीठे लिखेंगे आर, तो आर फिल होगा। नेक्स्ट है रघुराम डैश अ टॉल बॉय, यानी कि रघुराम जो है वो एक ही लड़का है, आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे इज लिखेंगे और इज रघुराम इज अ टॉल बॉय। नेक्स्ट है बच्चों द टॉय डैश ऑन द सेल्फ, और टॉयज है यहाँ पे तो एस लगा है तो आप इसमें आर फिल करेंगे क्योंकि ये प्लूरल्स हैं। नेक्स्ट है द बुक डैश ऑन द टेबल, यानी कि जो बुक है वो सिर्फ एक है और बुक में एस भी नहीं लगा है तो यहाँ पे इज लिखेंगे, तो इज द बुक इज ऑन द टेबल आप फिल करेंगे। नेक्स्ट है द गर्ल्स
डैश एट द शॉप, यानी कि यहाँ जो है 2 लड़कियां हैं और एस भी है, तो यहाँ क्या फिल होगा, यहाँ आर फिल होगा, तो द गर्ल्स आर एट द शॉप। नेक्स्ट है द कार डैश ऑन द रोड, यानी कि आप देख सकते हैं कि रोड पर एक ही कार है, तो आप यहाँ पे द कार है तो इज डालेंगे। ये सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए इज यूज होता है, द कार इज ऑन द रोड। तो इस तरह से बहुत ही इजी सिंगुलर एंड प्लूरल आप सीख सकते हैं। आगे है लेट्स राइट चंदू's fruit salad. Chandu has written the steps for preparing a salad on a few slips of paper. यानी कि ये चंदू जो है उसे सैलेड बनाना है और सैलेड बनाने के लिए उसने कुछ स्टेप्स को अलग अलग स्लिप पर लिखा है और ही मिक्स्ड देम अप, और उसने उसे मिक्स कर दिया। Think of the paper order and write down the space given below. यानी कि ये जो आप सेंटेंसेस देख सकते हैं उसने अपने पेपर पे लिखा हुआ है, बस आपको इन्हें एक ऑर्डर में कंप्लीट करना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मदर कट्स सम फ्रूट्स फॉर मी, तो सबसे पहले होगा ये वाला फर्स्ट। सेकेंड है फर्स्ट आई टेक सम बनाना स्लाइस, तो सेकेंड इसे लिखेंगे। थर्ड होगा आपका देन आई एड द एप्पल स्लाइस, तीसरा आप इसे लिखेंगे। फिर फोर्थ होगा कि नेक्स्ट आई पुट इन पपाया क्यूब्स, तो यहाँ पे आप इसे फोर्थ लिखेंगे। उसके बाद फिफ्थ है आफ्टर दैट आई एड सम ग्रेप्स फ्रॉम अ बंच, तो ये आपका पांचवा होगा। छठा होगा फाइनली आई स्क्वीज अ लेमन ऑन इट एडिंग अ पिंच ऑफ सॉल्ट, यानी उसके बाद फाइनली उसमें आपने लेमन स्क्वीज किया यानी कि निचोड़ा। 6 ये है देन आई मिक्स देम ऑल, और ये है आपका लास्ट 7। तो इस तरह से आप इसे ऑर्डर में अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। सो बच्चों लास्ट है फाइंड फ्रूट्स इन द ग्रिड गिवन बिलो, यानी कि आपको एक ग्रिड दी हुई है और इसमें आपको यहाँ पर जितने भी फ्रूट्स हैं उनको फाइंड करना है, यानी कि ढूंढना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंगो, सबसे पहले मैंगो है। नेक्स्ट है पपाया, तो आप पपाया देखेंगे कहाँ है, ये रहा पपाया। आगे है ग्रेप्स, तो आप ग्रेप्स देख सकते हैं, ये है आपका ग्रेप्स। नेक्स्ट है बनाना, और बनाना कहाँ है, आप बनाना देख सकते हैं कि ये है बनाना। आगे है ग्वावा, तो आपका ग्वावा है, ये आपका ग्वावा। ये आप बहुत ही इंटरेस्टिंगली इसे कर सकते हैं। फिर है प्लम, प्लम आपका है इधर। फिर है पीच, तो आपका पीच है, ये पीच। नेक्स्ट आपका पियर है, तो पियर आपका ये रहा। तो इस तरह से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, और इसी तरह के नए नए वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।